जय माता की दोस्तों। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल सरिता लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो सुबह से पूजा पाठ शुरू हो जाती है। सुबह की सारी पूजा, दिया बत्ती, आरती, जोत सब पापा करते हैं, लेकिन फिर भी सबको पूजा करते करते 9 से 10 बज जाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना नियम होता है। तुलसा जी को जल चढ़ाना, सूरज भगवान को जल चढ़ाना और दुर्गा पाठ करना, जो भी होता है, सब माता को सबको भोग लगाना। तो ये सब करते करते 9 से 10 बज जाते हैं हम सबको। मैं, मम्मी और बुआ, पापा तो कर लेते हैं, फिर हम सब करते हैं। उसके बाद सारी पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मैं सुबह एंजल को 8 बजे स्कूल भेज दी थी। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों के लिए, और बुआ का भी व्रत नहीं है तो इनको तीनों जने के लिए खाना बनाया। और चाय और पानी के तो बर्तन इतने हो जाते हैं कि पूरा सिंक भर जाता है, तो रसोई की पूरी सफाई करके 11 साढ़े 11 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी। थोड़ी देर हस्बैंड जी का इंतज़ार किया कि वो आ जाएंगे। जब हम पपीते का शेक बनाएंगे तो सारे एक साथ ही पी लेंगे, लेकिन उनको जब फ़ोन किया 1:30 बजे तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं लेट आऊँगा। तो मैं अपने लिए और मम्मी के लिए बना ली थी। मम्मी को ले जाके पकड़ाई थी, उन्होंने बोला माता जी को भी पकड़ाया हो, तो मैं मंदिर में भी रखी आई थी। और मम्मी लेटने जा रही थी आराम करने, तो मैं कहा मम्मी पहले बना देती हूँ, फिर पी लेना, फिर लेटना। क्योंकि मम्मी मेरी कल फिसल कर गिर गई थी, तो उनके थोड़ी सी लग गई। ऐसे खुला तो नहीं है, कहीं खून नहीं निकला, लेकिन थोड़ा गिरने से उनके पैरों में चोट आ गई है, जिससे कि उनको दिक्कत हो रही है थोड़ा उठने बैठने में। तो वो लेटने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो सबको ही पी लेते हैं, उसके बाद ही लेट जाओ, फिर थोड़ी देर आराम करो। और फिर एंजल स्कूल से आ गई थी। तो ये सब छोटा सा साउंड है जिसको बजाकर ये सब डांस कर रहे थे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं कर रहे थे। और मस्ती किए थोड़ी देर, सब कोई बैठे, हम सब पीने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, बातें किए। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी 2 बजे से। 2 ढाई बजे मैं ऊपर आई थी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। अब नवरात्रों की तैयारियों में 3-4 दिन से कपड़े धुले नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। मैंने बच्चों के कपड़े धोकर बालकनी में मैंने रस्सी लगा रखी है, ऑनलाइन मंगवाई हुई थी। अगर आप सबको चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूँगी, लेकिन अभी मैं उसको दिखा नहीं रही हूँ, बाद में फिर कभी दिखाऊंगी। तो बच्चों के कपड़े वहाँ सुखा दिए थे। बड़े बड़े के कपड़े मैं ऊपर छत पर लेके गई थी, क्योंकि जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो वो नीचे नहीं आते हैं, तब मुझे ऊपर लेके जाना पड़ता है। वैसे ऊपर हम जल्दी से जाते नहीं हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तब जाना पड़ता है। तो छोटे बच्चों के कपड़े नीचे सुखा दिए थे और बड़ों के कपड़े मैं ऊपर लेके चली गई थी। अब ऊपर जाने के बाद तो बाहर का खुला खुला मौसम देखने के बाद तो नीचे आने का मन नहीं करता है। तो मैंने कपड़े उपड़े सुखाने के बाद मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गई थी। ये सारा काम मैं अपने कान में फ़ोन दबा के कर रही थी, क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आया हुआ था। मेरी मौसी की लड़की हैं, जो हम साथ में रहे हैं, साथ में समय बिताए हैं। तो मैं उनसे बैठकर काफ़ी देर तक बातें करने लग गई थी। और बच्चे भी ऊपर आ गए थे, तो वो खेल रहे थे, तो मैं सोचा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तो बच्चे खेल लेंगे, उनका भी मन ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो बाहर जाने के लिए दोनों जिद करते हैं, और उनको बाहर जल्दी से कोई जाने नहीं देता। वैसे खेलते तो हैं, पर उतना बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि गाय वाय घूमती रहती हैं, तो थोड़ी दिक्कत रहती है, देखना पड़ता है, डर लगता है कि कहीं भागा दौड़ी में लग नहीं जाए। तो आ गए थे बच्चे ऊपर, तो वो खेल रहे थे, मैं अपना बैठकर बातें करी। और पेड़ों में पानी दिए, कई दिन हो गए थे और धूप इतनी तेज़ हो रही है, पेड़ ऐसे मुरझा गए थे। तो मैं कहा चलो अब आई हूँ तो पौधों को पानी भी दे जाती हूँ। किसी किसी पौधे में फूल आ रहे हैं, गेंदे का फूल था, तो जो माता रानी को माला पहनाते हैं, वो माला हम ऊपर छत पे, पीछे पेड़ है तो वहाँ डाल देते हैं। तो वहाँ से कुछ पेड़ उगे हुए थे, उसके पास एक टीन रखा हुआ है जिसमें हम चूल्हे की राख रखते थे, तो उसमें पौधे निकले हुए थे। तो वो पौधे चाचा ने गमलों में लगा दिए थे, तो उसमें फूल आ गए थे, तो उसमें पानी डाल दी मैं। उसके बाद शाम हो गई थी, हम नीचे आ गए थे। जब नीचे आई तो मेरा पार्सल आ गया था। मैंने ये साड़ी करवा चौथ के लिए मम्मी के लिए मंगवाई हूँ, क्योंकि करवा चौथ का व्रत करते हैं तो उस पर रखते हैं सारा सिंगार कपड़े। तो ये साड़ी मैंने मम्मी के लिए मंगवाई थी, जैसी देखी थी उससे भी कहीं सुंदर आई है। इसका रिव्यू बहुत अच्छा था, तो वही देख के मैं मंगवाई थी। तो जैसा उसमें दिखाया था वैसा ही आया है। अगर आपको चाहिए तो ये साड़ी मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक डाल दूँगी, आप सब चेक कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।
कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इसका लिंक वहीं मिलेगा आप सबको। तो जय माता की, बाय बाय।